पोलैरिटी है, यांग जो एनर्जी है हमारे बॉडी, मतलब ह्यूमन बॉडी जो है इट कंसिस्ट ऑफ टू एनर्जी, वन इन एंड यांग। इन और यांग के बारे में हम लोगों ने बहुत विस्तार से उसके दोनों के अंतर को पढ़ा था कि जहाँ कोई एक कोल्ड होता है तो एक हॉट होता है, एक नाइट होता है तो एक डे है। तो कि वो इन और यांग के लक्षण उसमें दिखाई पड़ते हैं। तो yin yang के जो लक्षण दिखाई पड़ते हैं, तो जैसे हमने बताया था, आप लोग को याद भी होगा, कोई जैसे इन जो होता है इमेटेरियल, yang जो होता है इमेटेरियल हो जाता है, प्रोड्यूस एनर्जी, ये एनर्जी प्रोड्यूस करता है, ये जनरेट करता है, पावर ऑफ जनरेशन इसके अंदर होता है, नॉन सब्सटेंशियल होता है, फॉर्म ऑफ एनर्जी होती है, यांग एक्सपेंशन होता है, यांग में एक्सपेंशन होगा, राइजिंग होगा पावर, इसमें ये राइज करता हुआ पावर होगा, अबव कोई भी चीज में जो अबव लेयर होगा वो यांग होगा, फायर यांग होगा। ये सब हम लोग जिक्र किए, लेकिन कुछ लोग नए भी है तो फिर थोड़ा सा दो चार दस इसका जो कैरेक्टर है उसको हम लोग बोल ले तो ठीक रहेगा। डे है, एक्टिविटी है, अगर किसी की एक्टिविटी स्लो हो रही है, किसी की एक्टिविटी फास्ट है, तो एक्टिविटी स्लो का मतलब हो गया यांग जो तो है डेफिशिएंसी हो सकती है, यांग एक्सेस भी हो सकता है। लाइट है, सन है, ब्राइटनेस है, हेवन है, जियोमेट्रिकल शेप में राउंड है, टाइम है, सनराइज है। उसी तरीके से जब इसका हम उल्टा पढ़ेंगे तो वो सब सारी की सारी चीजें जो है वो इनमें चली जाएगी। अगर सुपीरियर बोलते हैं, एक्सटीरियर बोलते हैं, पोस्टीरियर बोलते हैं, लैटरल बोलते हैं, फंक्शन ऑफ द ऑर्गन बोलते हैं, बैक बोलते हैं, हेड बोलते हैं, अबाउट द वेस्ट बोलते हैं। तो डिफेंसिव की चर्चा करते करते पढ़ा था, गैदरिंग की दो भाग में पड़ जाती है, तो डिफेंसिव की और न्यूट्रिटिव की। न्यूट्रिटिव चली जाती है इन साइड में और डिफेंसिव, क्योंकि ये इसको मुकाबला करना पड़ता है। तो मुकाबला करना जो हो गया वो जितने भी एक्सटर्नल तथा पैथोजेनिक फैक्टर्स आते हैं से इसको मुकाबला करना पड़ता है टू सेव द बॉडी फ्रॉम द एक्सटर्नल पैथोजेंस। तो वो डिफेंसिव की भी जो है वो यांग में आ जाता है। और इसके अलावा जो है, अगर कोई आदमी हर बात में बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट आ जाती है और वो आकर करके बैठे हैं हमारे सामने का ट्रीटमेंट करना है, इज वेरी मच एक्साइटेड कि क्या हो रहा है, क्या देख रहे हैं, कभी इधर देख रहे हैं, कभी उधर देख रहे हैं, कभी बाएं देख रहे हैं, कुछ जानना चाह रहे हैं कि एक्चुअली आगे के साथ क्या डॉक्टर साहब कर रहे हैं। इज वेरी मच एक्साइटेड है टू नो। तो कहीं ना कहीं यांग से कनेक्टेड है। कल उस दिन हमने चर्चा भी किया था कि जो अनिद्रा होती है वही यांग ही होती है, लेकिन स्लीपलेसनेस जो है, निद्रालुता जो है वो इन हो जाती है। ट्रेमर, कांपना जो बॉडी के अंदर में होता है, खास तौर से हम लोग ट्रेमर भी एक्सक्लूसिवली देखते हैं, नहीं तो पार्किंसन अगर देखते हैं तो उसमें तो ट्रेमर होता ही है। ड्राइनेस जो है वो हो जाती है, हॉटनेस जो होती है, हीट जो होता है, ये सब सब के वो यांग हो जाते हैं। वहीं पर ह्यूमिडिटी, कूल्डनेस, ये सब सब जो है इन हो जाते हैं। तो ये सिक्स की है, हमने आप लोग को पहले भी लिखवाया था, बताया था। तो सिक्स की जो है वो सिक्स की में ये विंड है। विंड जो है वही यांग फोर्स है, हीट यांग फोर्स है, हॉटनेस यांग फोर्स है, ड्राइनेस यांग फोर्स। वहीं पर ह्यूमिडिटी है, कोल्डनेस है, तो ये हीट फोर्स है। तो इस तरीके से सिक्स की का हम लोग जो है हम लोग पढ़ते हैं। अगर एक्टिविटी हाइपर है तो यांग हो जाएगा, हाइपो हो जाएगा, इन हो जाएगा। बहुत आदमी को आप देखे होंगे साथ चलिएगा तो बहुत तेज सांस चलता है, बहुत ज्यादा जल्दी जल्दी बोलते हैं, सांस फूलते हैं। ये सब सब
यांग नेचर के लोग होते हैं। बहुत लोगों को देखिएगा वो लेटते समय कोई कपड़ा जो है ऊपर से कवर अप नहीं करेंगे। बहुत लोग कवर करते हैं, तो जो कवर करते हैं वो इन हो जाते हैं, यानी उनको कहीं ठंड लग रही है। और बहुत लोग जो है कवर नहीं करते हैं, बड़ा स्ट्रेच के बॉडी सोते हैं लेटे रख, तो यांग नेचर के वो हो जाते हैं। तो ये सब सारी चीजें, लाउड वॉइस है, अगर दीज आर दी क्वालिटीज ऑफ या काइनेटिक एनर्जी जो है यांग में आ जाए। प्यास बहुत लगना, थर्स्ट, ये भी यांग में आ जाता है। यूरिन काफी डार्क या स्कैंटी, बहुत कम यूरिन का होना, प्रोफ्यूज यूरिन नहीं हो रहा है। अगर डाइजेशन से देखें तो कॉन्स्टिपेशन जो है वो हो जाएगा, यांग हो जाएगा कॉन्स्टिपेशन। और जब स्टूल यूज होने लगेगा वो ये में चला जाएगा, क्योंकि कोल्डनेस बढ़ जाता है, वाटर लेवल बढ़ता है। तो ये सब दी जाए, थोड़ा सा आपको हम इसलिए रेफरेंस कर दिए कि आप लोग पढ़े हुए हैं, और लोग भी जो ज्वाइन किए वे लोग भी पढ़े हुए हैं, जानते हैं इसको, लेकिन थोड़ी चर्चा कर देने से ठीक रहा कि yin yang हम लोग पढ़ लिए। उसके बाद हम लोग जो है वो 5 एलिमेंट भी पढ़े थे। तो 5 एलिमेंट में हमने 5 एलिमेंट के बारे में पढ़ा था, और बड़ा डिटेल में पढ़ा है। इतना डिटेल तो मैं रेफरेंस नहीं दे सकता, लेकिन हाँ कुछ तो जानकारी हो ही सकती है। अगर हम वुड से शुरू करते हैं तो वुड, फायर, अर्थ, मेटल एंड वाटर, ये पंच तत्व है, पंच महाभूत है। इसके जल पाओ गगन से हर जगह आप पढ़िएगा इसको। ये आप एक्यूप्रेशर में पढ़िएगा, एक्यूपंक्चर में पढ़िएगा, पंच महाभूत जो है आयुर्वेद में पढ़िएगा। ये हर जगह जो है इसका उपयोग है, और इसके ऊपर एनालिसिस होती है। तो आपको जो है जैसे वुड है, वुड का 6 की में विंड आता है। फायर में जो है मेजर फायर और माइनर फायर, तो मतलब एक में पी और ट्रिपल वार्मर होता है, एक में एच और एस आई होता है। तो इसमें जो है हीट आएगा, हॉटनेस आएगा। इधर स्प्लीन एंड एसटी आएगा तो इसमें ह्यूमिडिटी आ जाएगी। इधर एलयू और एलआई आएगा तो ये जो मेटल है तो इसमें ड्राइनेस आ जाएगा। और वाटर में जो है वो किडनी और यूरिनरी ब्लैडर आ जाएगा, तो इसमें कूलनेस आ जाएगा। तो ये 6 की आ जाएगी। और ये जो है उसके बाहर वाले जितने दोनों हैं, ये दोनों जो है इन और यांग, इन और यांग, इन और यांग, तो दो कपुल बने हुए हैं। तो ये इन यांग के कपुल बने हुए हैं। लेकिन आपको ये भी जानना है, इनमें यांग भी है। यानी अगर जो है एलयू को हम इन कहते हैं, तो एलयू में 2 पावर ऑलरेडी मौजूद है, एक इन है एक यांग है। जो हम अभी कुछ देर में थोड़ा सा रेफरेंस पढ़ेंगे कि एलयू का अगर यांग जो है अगर डिफिशियंसी हो रही है तो क्या होगा। इन डिफिशियंसी कल हम लोग ने देखा था, इन डिफिशियंसी तो क्या हो सकता है, यांग डिफिशियंसी। तो इनमें भी इन और यांग है, और यांग में भी इन और ये यांग है, इन भी है और यांग भी है। जैसे मान लीजिए एल आई यांग कहलाता है, उसमें भी इन है और उसमें भी यांग है। तो इसलिए एनर्जी थ्योरी जो है ना, बड़ी इंटरेस्टिंग थ्योरी है। और कई जगह हो सकता है कुछ कंफ्यूजन भी आ जाए, लेकिन फिर भी कोशिश करके उसको समझने की जरूरत है। तो ठीक उसी तरीके से 5 टेस्ट आ जाते हैं, तो 5 एबिलिटीज आ जाती है, तो 5 मूवमेंट आ जाता है, तो 5 सीजन्स आ जाते हैं। ये सारी चीजें जो है 5 एलिमेंट के अलग अलग सब पे सेंस ऑर्गन आ जाता है। कल ही आपको चर्चा किया था, सेंस ऑर्गन इसलिए होता है कि हमको यूनिवर्स से कांटेक्ट करना पड़ता है, और उसके आदेशानुसार हम जो है हमारे जो कर्मेंद्रियां हैं वो काम करती हैं। तो ये आदेश जो सेंस ऑर्गन से मिलता है, अगर सेंस ऑर्गन आप देख के आप उसके अंदर के इंटरनल ऑर्गन का की स्थिति का पता लगा सकते हैं। जैसे विंडो को देखकर आप भीतर गंदगी कितनी रूम में है इसकी जानकारी आप ले सकते हैं। खिड़की खोल दीजिए, देखिए अगर चाला लगा हुआ है, बहुत ज्यादा गंदगी है, सफाई नहीं हुई, तो आप बोल सकते हैं कि रूम जो है वो गंदा है। रूम गंदा मतलब कि जैसे
किडनी और पर यूरिनरी ब्लैडर, उसका जो सेल्स ऑर्गन है वो कान है। तो ये जो है कान में ओपन होता है किडनी और या उसको कहिए वाटर कान में ओपन होता है, या आप कह सकते हैं कि कूंजने कान में ओपन होती है, या आप कह सकते हैं विजडम कान में ओपन होती है। अगर कान का हेल्थ अच्छा है तो नेचुरल है कि विंडो जब ठीक है तो नीचे हो सकता है रूम उसका ठीक हो, क्योंकि गंदगी जनरली जो है अगर किसी वजह से निकलना चाहेगी तो विंडो ओपन निकलेगी, और विंडो गंदा हो जाएगा तो हम समझने की जरूरत करता है। कान में मान लीजिए अगर कान में थिकनेस है, कान में वैक्स बहुत ज्यादा आ रहा है, कान में टिनिटस है, कई तरह की आवाजें आ रही हैं, या कान में मिडिल ईयर का कोई प्रॉब्लम आपके कान में है, मतलब मिस्टर एक्स के कान में एक्सटर्नल ईयर के कोई प्रॉब्लम है, इंटरनल ईयर है, अगर कंसर्न व्यक्ति जो है वो बैलेंस नहीं कर रहा है बॉडी को, इसका मतलब है या तो जो उसके अंदर जो बॉडी फ्लूइड है, यानी इंडोलिम्फ है, पेरिलिम्फ है, या कॉक्लिया है, जो भी है, इसका मतलब वहाँ कंडीशन कुछ एक नजर नहीं आता है। अगर कान का प्रॉब्लम चल रहा है तो किडनी और यूरिनरी ब्लैडर का पहला अलार्मिंग जगह जो है हमको दिखाई पड़ेगा। एक नोज अगर हमेशा जो है एपिस्टेक्सिस है, नाक से नक्सीर फूट रहा है, खून आ जाता है, हमेशा रनिंग नोज है, या नेजल कंजेशन है, ठीक है ना, नाक जाम रहता है, तो नोज इज कनेक्टेड टू लंग्स, लंग्स एंड एल आई। एल आई का काम क्या है? एल आई का काम है ड्रेनेज सिस्टम है बॉडी का। तो फिजिकली तो ये ड्रेनेज करता ही है, यानी जो है वेस्ट जो है उसको बाहर निकालता है, लेकिन ये मेंटल वेस्ट को भी बाहर निकालता है। अगर आप कॉन्स्टिपेटेड रहिएगा तो मेंटल कॉन्स्टिपेशन भी होगा, आप जल्दी से कोई बात दिमाग से बाहर नहीं निकाल पाएंगे। जब कोई बात दिमाग में चली गई तो भले ही उसको लोग कहेंगे कि अलग से इसको देख कर कहेंगे कि ये लग रहा है कि उसे डिप्रेशन का मामला है, क्योंकि रिपीटेडली आप एक बात को चेक करते रहिएगा तो लोग कहेगा कि ये डिप्रेशन का मामला है। तो कॉन्स्टिपेशन का मतलब होता है लार्ज इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन का मतलब होता है ड्रेनेज, ड्रेनेज सिस्टम का मतलब हुआ मेंटल एंड फिजिकल बोथ। अब पेशेंट आ रहा है और एक ही चीज को आपको रिपीट कर रहा है, या दो चीज को रिपीट कर रहा है बार बार, तो आप समझिए कि नॉर्मली कोई आदमी रिपीट नहीं करता अनलेस अनटिल वो बहुत जरूरी नहीं हो। और वो बार बार एक ऑर्डिनरी बात को रिपीट कर रहा है तो इसका मतलब है कि वो कहीं ना कहीं कॉन्स्टिपेटेड, ब्रेन कॉन्स्टिपेटेड। तो जैसे इससे भी आप एक आइडिया निकाल सकते हैं। अब स्मॉल इंटेस्टाइन हार्ट से रिलेटेड है, हार्ट रिलेटेड है हीट से, और हीट रिलेटेड है डिजायर से। तो अगर मान लीजिए स्मॉल इंटेस्टाइन अगर प्रॉपर नहीं है, उसका फंक्शन प्रॉपर नहीं है, यानी प्योर और इम्प्योर में वो मतलब प्योर को एब्जॉर्ब करना, पूरे बॉडी में ब्लड से सर्कुलेट करना वो नहीं कर पा रहा है, बॉडी कमजोर हो गई है। बहुत सारे सिस्टम जब उसको प्योर न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल पाएगा तो फिर उसको काम करने का मौका नहीं मिले, एनर्जी नहीं मिलेगी, तो फिर उस समय जो है वो अब करना पड़ेगा। ये आदमी विवेक का इस्तेमाल कम करता है, तो अगर वो आदमी कहता है कि व्हाट इज राइट व्हाट इज रॉन्ग के बीच में डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहा है, फीवर और फीवर और गॉल ब्लैडर कनेक्टेड टू जजमेंट एंड डिसीजन, ये नेचुरल अप्रोच है। नेचुरल अप्रोच का आप उसको करना पड़ेगा। ऐसे तो लीवर इज द केमिकल सब थाउजेंड्स केमिकल रिएक्ट, वो तो गलत। लेकिन मेंटली तो है कि जजमेंट अगर आप नहीं दे सकते हैं कि सब करना है या नहीं करना, अगर जजमेंट आप राइट और रॉन्ग करके नहीं निकाल, कौन दोषी है कौन आरोपी है कौन क्या है, ये सब इसका मतलब है लीडर कहीं ना कहीं अपने हमको को प्रॉपरली सुचारू नहीं पाता, जजमेंट डिसीजंस नहीं ले पाते हैं, थोड़ा सा कुछ भी ना थोड़ा है तो खड़े होते हैं, अच्छा मैं नहीं सुनता,
समय देख लेता हूँ, थोड़ा समझ लेता हूँ, चीजें सारी चीजें सारा वो मेरे सामने है, लेकिन ये उसको क्लियर नहीं कर पाते। ये सब ऑर्गेन्स बिहेवियर है, हम लोग उसको ऑर्गेन्स बिहेवियर कहते हैं। ये भी चीज आपको थोड़ा सा समझिए तो जरूरत है। तो हमने जो है वो इन और यार के बारे में आपको थोड़ा थोड़ा चर्चा कर। हो गया वो ज्यादा जो है बड़ा हो गया, शुरू हो गया, तो ये जब बड़ापन आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, रिश्ते नाते टूट जाएंगे। आप देख लीजिए, जो आदमी या तो किसी भी ऑर्डर को बहुत कड़ाई से पालन करता है तो आसपास जो है उसकी भीड़ कम हो जाती है। तो जो आदमी अपने रिश्ते नाते को भी बंद कर देता है, बहुत कम करता है, तो इसका मतलब क्या हो गया, बहुत मिलना जुलना अगर वो बंद कर देता है तो क्या हो जाता है, उसका क्या दिक्कत होती है, आएगा उसका बॉडी फ्लूड बॉडी से कम होने लगेगा। आप देखिएगा वो आदमी जो है वो कंप्लेन करेगा कि हमको ज्वाइंट पेन है, कहीं ना कहीं वो बॉडी फ्लूड की कमी का उसका जो है सिम्टम्स दिखाई दे। जनरली क्या होता है, बॉडी फ्लूड जो है वो रस है, रस जैसे सीमेंट और बालू के बीच में जब तक पानी नहीं मिलाइएगा तब तक वो रस नहीं जाएगा, तो वो जो है उसकी पकड़ नहीं होगी दो ईंटों की। ठीक उसी तरीके से ये जो रस है, ये रस जो है पकड़ बनाती है, तो सोसाइटी के अंदर में भी पकड़ बनाएगी और हमारी बॉडी के अंदर भी पकड़ बनाएगी। हम जितना ड्राइनेस अपना बना के रखेंगे, यानी जितना हम मेटल के रूप में जाएंगे, उतने हमारे रिश्ते शरीर के अंदर भी कमजोर होंगे, क्योंकि हम एनाटॉमिकली एंड फिजियोलॉजिकली एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। और हमारे जिस वजह से भी हम रस को मेंटेन नहीं करेंगे, उसका बैलेंस नहीं कर पाएंगे, तो हमारे अंदर के 12 ऑर्गन्स भी कमजोर पड़ेंगे। तो उसी तरीके से जैसे पतझड़ में पत्तियां कमजोर हो जाती हैं और पेड़ से तो सारे पत्तियों के गिरने का कारण क्या होता है, उनका जो कनेक्टिव जो जो नोड्स है वो वहाँ ड्राइनेस आ जाती है, तो पत्ता जो है मजबूत नहीं रहती है, तो सारी पत्तियां गिर जाती है। तो उसी तरीके से हमारे रिश्ते नाते, हमारे अंदर के फिजियोलॉजिकल और हमारे जो एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर्स हैं, उसमें भी कहीं ना कहीं कमी आना चालू है, प्रकार के बैलेंस के साथ चलते हैं। तो ये आपको हमने बताया, जिसको क्रिएशन थ्योरी है। और अगर मान लीजिए लकड़ी ने जन्म दिया अग्नि को, लेकिन अग्नि पैदा नहीं हुई, अग्नि जितना पैदा होनी चाहिए थी लकड़ी से उतना पैदा नहीं हुई, यानी लकड़ी पैदा अग्नि नहीं पैदा हुई, तो दिस इज कॉल्ड एंटी क्रिएशन, क्रिएट नहीं हुआ। मतलब मदर ने जो क्रिएट करना चाहा सन को, तो क्रिएट नहीं हुआ। आप डेली लाइफ में भी बहुत लोग अबॉर्ट हो जाता है, बहुत मतलब कुछ बच्चे होते भी हैं, तो वो बच्चे सही नहीं होते हैं, तो बहुत सारी चीजें जो है वो इस तरीके का दिखाई देता है कि बच्चा जो है वो क्रिएट हुआ, लेकिन उसको प्रॉपरली वो क्रिएट नहीं हुआ। उसके पीछे जो साइकोलॉजी और जेनेटिक्स जो भी काम करता है वो एक अलग काम, लेकिन हम क्रिएशन थ्योरी और एंटी क्रिएशन को समझने की। अब जो है जैसे लकड़ी ने तोड़ दिया मिट्टी को, अब मिट्टी ने सोख लिया पानी, अब पानी ने बुझा दिया अग्नि को और अग्नि ने गला दिया मेटल, अब मेटल ने काट दिया मिट्टी। ये जो थ्योरी है इसको कहते हैं सबजुगेशन, इसमें डिस्ट्रक्शन हो रहा है। लकड़ी ने तोड़ दिया मिट्टी को। अब आप देखते होंगे वट वृक्ष को या पीपल के वृक्ष को या बड़े बड़े पेड़ जो है वो क्या करते हैं, मिट्टी को तोड़कर अपनी जड़ों को चारों तरफ फैलाते हैं।
हाँ, मिट्टी बहुत हल्की हो जाती है और जड़ बहुत मजबूत, तो मिट्टी टूट जाती है। और घरों में देखते होंगे, अगर पुराना घर है और उसमें प्लास्टर नहीं हुआ है या उसका मेंटेनेंस नहीं है, तो दीवारों पे पीपल के पेड़ निकल जाते हैं, वो घर में जड़ें चली जाती है, दीवार कमजोर हो जाता है। तो हमारे बॉडी के अंदर में भी अगर बीमारी इस तरीके दीवार तोड़ के घुस जाती है, रैप्चर कर देती है, कितना वीक कर देती है हमारे ऑर्गन के दीवारों को। ये भी चीज है आपको, इसको कहते हैं सब्जुगेशन। लकड़ी ने तोड़ दिया मिट्टी को, मिट्टी में सोख लिया पानी तो बड़ा क्लियर है। अगर मान लीजिए थोड़ा सा पानी गिरा हुआ हो और उसका एक टुकड़ा मिट्टी बन जाए तो क्या हो, अब पानी ने बुझा दिया अग्नि को, ये तो जब ठीक है। हमने फायर ब्रिगेड को देखा, फायर ब्रिगेड जो है, फायर ब्रिगेड क्या करते, पानी 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 जो है वो किया इसको मिट्टी को, और पानी जो है बुझा दिया अग्नि को, आग लगी रहती है, फायर ब्रिगेड से पानी अग्नि खत्म हो जाती है। ये फॉर्मूला को देखिए, अगर मान लीजिए पेट में अग्नि ज्यादा है, यानी क्या है, लहर हो रहा है पेट में, आप कह रहे हैं कि हमारे बॉडी में बहुत एसिड बन गया, एसिड का मतलब क्या हो, लास्ट गलत। हमारे बॉडी में अल्कलाइन होना चाहिए, अल्कलाइन मीडियम होना चाहिए, अल्कलाइन मीडियम नहीं है, वो एसिडिक मीडियम हो रहा है, यूरिन एसिडिक मीडियम। स्टूल भी उसमें अल्कलाइन जाना चाहिए, तो डायबिटीज एसिडिटी ज्यादा है बॉडी में, जो है हमारे जिसमें भी एसिड है वो स्टमक में जो है वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड बहुत ज्यादा मात्रा में है। तो कुछ तो फायदे होते हैं, कुछ तो नुकसान भी बहुत ज्यादा होते हैं। तो इस तरीके से ये कर लिया, पानी जो है अग्नि को बुझा दिया। अगर मान लीजिए है तो थोड़ा थोड़ा घूट घूट पानी पी लीजिए, पानी की कमी, एक तो ये जनरल मेथड है। लेकिन अगर आप अपने बॉडी में वाटर लेवल बढ़ा दीजिए, जहाँ अग्नि बढ़ी हुई है, जहाँ आपने डिटेक्ट किया कि ब्रीथिंग या स्ट्रीम में फ्लैटुलेंस हो गया है, या हाइपोकॉन्ड्रियक में दर्द हो रहा है, या छाती भारीपन लग रही है छाती में, या जो है वो एब्डोमेन में, लोअर एब्डोमेन में गर्मी बहुत बढ़ गई है, टेंचिंग हो रहा है, या इरेक्टेशन को अगर घाट टाइप का आया, बहुत सारी चीजें हैं, वॉमिटिंग होने का लग रहा है, सर्दिया है, तो ये सब सारी चीजें अगर आती हैं तो इसका मतलब है कि अग्नि जो है आगे बॉडी में वो जितना रिक्वायर उसे जाता है, जाता है, तो इसका मतलब है मणिपुर चक्र जो है वो हाइपर एक्टिव है। तो मणिपुर चक्र कहने का मतलब नाभि के ऊपर चक्र, तो आपकी बॉडी में जो है अग्नि पैदा करेगी। इसी तरह से 7 चक्र की व्यवस्था हमारे बॉडी में है, और 7 हमारे जो है वो जो कई ग्लैंड होते हैं, तो सबका रिलेशन है। तो ये पानी पी लीजिएगा तो अग्नि थोड़ी सबसाइड करेगी, थोड़ा पानी बॉडी में बढ़ा लीजिएगा तो अग्नि आपकी सबसाइड कर जाएगी। और ये अग्नि जो है वो क्या करती है, मेटल को गला देती है। हम जब लोहा को गलाते हैं या सोना को गलाते हैं या कुछ गलाते हैं तो अग्नि में गलाते हैं, तो अग्नि जो है वो गला देती है। अगर ज्यादा अग्नि मिलेगी तो हमारे बॉडी के अंदर में जो सॉलिड चीजें हैं वो गलने लगेंगी। मिट्टी को तो हार्म होगा ही, मिट्टी के अंदर का जो पानी है वो समूचा वेपराइज कर जाएगा, तो वो तो अलग हार्म है। और साथ साथ जो हमारे बॉडी के अंदर में ऑलरेडी जो सघन होता गया है वो और बढ़ जाएगा, मेटल ज्यादा जो है बनने लगेगा। और ये मेटल जो है वो क्या करता है, लकड़ी को काट देता है। अगर मान लीजिए मेटल बहुत मजबूत हो गया और लकड़ी कमजोर हो गई तो काट देगा लकड़ी को, यानी शरीर हमारी लकड़ी ना है, लग जाएगी लकड़ी।
तो ये जो है सब्जुगेशन थ्योरी है। लेकिन अगर ये मिट्टी ने तोड़ दिया लकड़ी को, मिट्टी ने तोड़ दिया लकड़ी को, और लकड़ी ये मिट्टी ने तोड़ दिया, यहाँ पर क्या कहते हैं, लकड़ी ने तोड़ दिया मिट्टी को, तो मिट्टी ने तोड़ दिया लकड़ी को, लकड़ी ने क्या किया, ये मेटल काट रहा था तो मेटल ने लकड़ी ने तोड़ ये कर दिया, मिट्टी ने तोड़ दिया लकड़ी को, नहीं, मिट्टी ने ढक लिया लकड़ी। मान लीजिए छोटा सा पौधा है हिमालय पहाड़ पर, तो पौधा क्या बिगाड़ लेगा हिमालय पहाड़ पर, जहाँ मिट्टी अगर वाला हिस्से में है, 10 वाले हिस्से में नहीं है, खाली मिट्टी वाले, क्या कर लेगा वो छोटा सा पौधा? पहाड़ को कुछ कर सकता है। हिमालय मत लीजिए, कोई भी आप हिलॉक्स ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए, पहाड़ियां ले लीजिए, क्या कर लेगा वो पौधा? खाली तो पौधे उगे रहते हैं, कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि मिट्टी का ढेर बहुत ज्यादा है। तो मिट्टी ने ढक लिया लकड़ी को, और लकड़ी ने तोड़ दिया मेटल। मान लीजिए लकड़ी बरगद का पेड़ है, छोटी सी चाकू आपके पास है, क्या कर लीजिएगा बरगद के पेड़, और मेटल ने, यहाँ तो फायर ने गला दिया मेटल को। आइए, मेटल ने क्या किया, इतना बड़ा मेटल है कि वो मेटल ने क्या किया, बुझा दिया अग्नि को, खुद ही बुझा दिया। मान लीजिए एक दिया जल रहा है और आपके पास एक बहुत बड़ा तावा है, तो क्या कीजिएगा, तावा ऊपर चढ़ जाएगा, वो अग्नि खत्म हो जाएगी। और मान लीजिए पानी और बड़वा नल, तावा नल है, ये पानी क्या कर लेंगे, कितना बुझाएंगे आप, 2 बाल्टी पानी लेके आप जंगल में पहुंचे हुए हैं, तो क्या कर लेंगे? तो इस तरीके से ये जो थ्योरी है, इसको कहते हैं एंटी सब्जुगेशन या इंसल्टिंग साइड। तो ये सब सारी चीजें जो है हम आपको एक साथ में थोड़ा सा बता दिए। आगे तो हम लोग कई बार पढ़े हैं और पढ़ते भी रहेंगे। तो हमने ये भी पढ़ा था 5 मिनट के अंदर में ये करते हैं, और 5 मिनट 15 मिनट हम लोग अपने आज के टॉपिक पे चलेंगे। हमने आपको ये भी बताया था कि जो हमारे बॉडी में जो है वो ऊर्जा जो होती है, उसको हम लोग कई नामों से पुकारते हैं। ये ऊर्जा और बॉडी फ्लूइड, ये दोनों से हमारा शरीर बना हुआ है। और बॉडी फ्लूइड में मुख्य रूप से ब्लड आता है और जीवन सत आता है, और डिफरेंट टाइप्स ऑफ अदर बॉडी फ्लूइड्स आते हैं जो बॉडी फ्लूइड में वो पड़ते हैं। इस एनर्जी को हम लोग की भी कहते हैं, प्राण वायु भी कहते हैं, हम लोग इसको एनर्जी भी कहते हैं, वाइटल एनर्जी भी कहते हैं। सो मेनी नेम्स, जहाँ जहाँ जैसा इसका यूज होता है उसको हम लोग वैसा कहते हैं। और इस की को, ये डिफरेंट टाइप्स की होती है। अभी हमने चर्चा किया था कि गैदरिंग की होती है, न्यूट्रिटिव की जिसका भाग है, डिफेंसिव की है, ट्रू की है, फूड की है, जो फूड से जो की बनती है, स्प्लीन बनाता है, वही स्प्लीन जो है ये ऊपर की ओर भेजता है। तो लंग्स जो है इसमें गैदरिंग की बना देता है, और हार्ट में जाने के बाद ये ब्लड के फॉर्म में चला आता है, वही ब्लड को ये सर्कुलेट करता है। लीवर में ये जमा होता है, और जीवन शक्ति जो है ये किडनी में जमा होता है। तो इस तरीके से हम लोग इस पर डिस्कस कर चुके हैं। और ये आपको फंक्शन जो है, फंक्शन के रूप में की का फंक्शन हम लोग कई बार पढ़े हैं, ट्रांसफॉर्मिंग, ट्रांसपोर्टिंग, होल्डिंग, राइजिंग, रेजिंग और प्रोटेक्टिंग, वार्मिंग, कूलिंग, ये सब फंक्शन है। ये सब फंक्शन को फिर से भी हम लोग कभी रिपीट करेंगे। और इसके बाद हम लोगों ने उस फंक्शन को पढ़ा था, और फंक्शन पढ़ने के बाद हमने डिफिशिएंसी पढ़ा था कि अगर एक कम होगी तो ये सब फंक्शन कम हो जाएंगे। अगर ये फंक्शन अगर एनर्जी सिंक करेगी तो ये फंक्शन और कमजोर हो जाएंगे, और अगर एनर्जी कोलैप्स कर जाएगी तो एकदम ही ये फंक्शन
कम हो जाएंगे, और अगर ये रुक रुक के चलेगी तो एनर्जी में स्टैग्नेशन आ जाएगा। ऐसा हम लोग पढ़े थे। और अगर ये एनर्जी का एक खास खास डायरेक्शन है, अगर उस डायरेक्शन में नहीं बहेगी, जस्ट उसके उल्टे डायरेक्शन में बहेगी, तो इसको हम लोग कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं, जो हम लोगों ने इसको पढ़ा था। तो इसके बाद हम लोग ने पढ़ा था लॉ ऑफ इन भी पढ़ा था, मतलब इन एनर्जी के बारे में हमने पढ़ाई की थी। और उसके बाद कल हम लोग ने पढ़ा था हिम के बारे में। आज हम लोग थोड़ा सा, अब हम लोग अपने आज के चैप्टर पे चलते हैं, थोड़ा यांग के बारे में पढ़ लेते हैं। अगर मान लीजिए ऑर्गन वाइज कल हम लोग यांग पढ़ लिए थे, आज हम थोड़ा सा पढ़ते हैं ऑर्गन वाइज। तो मान लीजिए अगर किडनी यांग में डिफिशियंसी होगा तो क्या कॉज हो सकता है, थोड़ा सा आप दिमाग को लगाइए। क्या हो सकता है? किडनी कहाँ पर लोकेटेड है? एनाटॉमिकली किडनी कहाँ पर लोकेटेड है? तो ये हमारे कनेक्टेड है हमारे स्पाइनल कॉर्ड से। स्पाइनल कॉर्ड में आपने पढ़ा होगा कि 33 वर्टिब्री होती है, 7 सर्वाइकल होती है, तो आधा जो है थोरेसिक होती है, 5 लंबर होता है, 5 सैक्रम होता है, 4 पॉकेट। सैक्रम जो है वो फ्यूज होते हैं, पॉकेट जो है वो फ्यूज। लंबर अलग अलग होता है, 1 2 3 4 5। तो आधा नंबर, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, इसी के बीच में किडनी व्यवस्थित है। तो किडनी हमारे यांग साइड में है। आगे का फ्रंट साइड क्या कहलाता है? ये इन साइड कहलाता है। इस पे जितने भी पॉइंट होंगे जो मेरिडियोलॉजी में पढ़िएगा, उसको एमयू फ्रंट कहते हैं, और जो हमारे बीच पर जितने पॉइंट होते हैं उसको बैक शू कहते हैं। तो ये जो वर्टिब्रल कॉलम है, 33 हड्डियों का, 33 वर्टिब्री का जो ये बना हुआ स्ट्रक्चर जो हमारे पास है, ये हमारे बॉडी को कई चीजों से डिफर करती है, कई स्पेशल कैरेक्टर हमारे अंदर दे देती है। इससे हमारे दोनों हाथ जुड़े हुए हैं और हमारे दोनों पैर। हाथ के साथ हमारे 2 पेक्टोरल गटिल हैं और कमर के साथ हमारे 2 पेल्विक गटिल हैं। उसमें दोनों लेग जुड़े हुए हैं, जिसमें कि 2 फ्यूमर जुड़े हुए हैं, 2 टिबिया जुड़े हुए हैं, 2 जो है फिबुला जुड़े हुए हैं। साथ साथ दोनों पैर में टार्सस जुड़े हुए हैं, मेटाटार्सस जुड़े हुए हैं और फैलेंजेस जुड़े हुए हैं। उसी तरीके से हाथ में 2 ह्यूमरस जुड़ा हुआ है, 2 रेडियस जुड़ा हुआ है, 2 अल्ना जुड़ा हुआ है, तो मेटाकार्पल दोनों हाथ में 5 जुड़े हुए हैं, और फिर 14 जो है फैलेंजेस जुड़े हुए हैं। इस तरीके से हमारे बॉडी में चेहरे में भी हड्डियां होती हैं, और हमारे स्कल में भी 6 भाग होते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं फ्रंटल कहते हैं, पेरिएटल कहते हैं, टेम्पोरल कहते हैं, ऑक्सीपिटल कहते हैं, इथमोइड कहते हैं, स्फेनोइड कहते हैं। ये सब नाम से हम लोग जानते हैं, पढ़ते पढ़ते आपको भी याद हो जाए। ये कोई ऐसी चीज नहीं है, हमको भी पढ़ते पढ़ते याद हो गए, आपके सामने जो है हम सबको बता रहे हैं। कान के अंदर भी सबसे स्मॉलेस्ट बोन स्टेप्स होती है, ठीक है ना। चेहरे में 14 हड्डियां हो, तो ये सब जो है वो हमारे इसी से जुड़े हुए। तो किडनी में अगर प्रॉब्लम आता है, उसका यांग यानी उसका फंक्शन, यांग का मतलब हो गया फंक्शन। अगर फंक्शन कम होगा तो अब आप खुद ही जोड़ लीजिए। किडनी का फंक्शन जो है वो फिल्टर करना होता है। किडनी जो है वो हमारे ब्लड को रेगुलेट करती है, क्योंकि मैसिव ब्लड वेसल्स वहां पर होते हैं। ये हमारे जो है ये जो है यहाँ पर फिल्टर होता है, और फिल्टर होने के बाद जो प्योर ब्लड होता है, फ्लूइड बनता है। इम्प्योर फ्लूइड जो है वो यूरिन से निकल जाता है, और फिर से ब्लड जो है प्योर जो है वो फिर पैक हो जाता है, प्योर फ्लूइड। अगर प्योर फ्लूइड बॉडी में पैक नहीं होगा तो कई जगह ड्राइनेस आ जाएगी।
और यूरिन अगर समूचा जो है बॉडी में पास आउट नहीं होगा, फेल कर लेगा अपना बॉडी यूरिनरी ब्लैडर में, तो यूटीआई हो जाएगा। और यूटीआई होने के बाद लहर, जलन, बर्निंग सेंसेशन, ये सब सारी चीजें होने लगी। लोअर वार्मर आप हो जाएगा। प्रोस्टेट ग्लैंड, स्टार्च ग्लैंड, तो मेरे कहने का मतलब है कि यहाँ हो गया कि सबसे पहले कोई भी ऑर्गन के बारे में हम देखें तो उसका कौन सा चीज दिख रहा है, यांग दिख रहा है, यानी फंक्शन ऑफ द किडनी। अब चलिए लोकेशन हम पकड़ लिया, पीठ के पास होता है, बैक साइड में, और भी बैक जिसको कहते हैं, तो अपर बैक एंड लोअर बैक। अपर बैक नंबर वाला होता है, लोअर बैक सैक्रम, और पूरा का पूरा जो है ये अफेक्टेड हो जाए। तो जो लोग कहते हैं ना कि कमर में दर्द रहता है, तो कहीं ना कहीं हमको जो है बीइंग ए थेरेपिस्ट, हमको उस जगह जाना चाहिए, किडनी के जगह पर लोकेट करना चाहिए कि क्या ये डिफिशियंसी किसका है, इनका है कि यांग का है। तो इनके बारे में लोग पढ़े हैं, यांग किडनी का यांग डिफिशियंसी हम देखने जा रहे हैं। तो क्या हो जाएगा, उसको आदमी रिपोर्ट करेगा, हमको कभी कभी बैक में ठंडा लगता है, कोल्ड इन बैक, वो आपको बोलेगा कोल्ड इन बैक है। कोल्ड का मतलब कैसे हो जाएगा, किडनी इज कनेक्टेड टू वाटर सर्कुलेशन, इट कंट्रोल्स वाटर सर्कुलेशन, और वाटर इज कनेक्टेड टू कोल्डनेस। तो हमको जो है वहां पर कुछ ना कुछ उसका फंक्शन जब पुअर होगा तो वाटर लेवल बाहर नहीं निकलेगा, तो नहीं निकलेगा तो क्या होगा, वहां ठंडा लगेगा। आप कोशिश करेंगे, बहुत लोग आगे पढ़िएगा तो बहुत जो एडवांस स्टेज में आ जाते हैं वो तो उसको हम ढक करके रखना चाहते हैं। हम उतना भी फिर हम लोग पढ़ेंगे, इट इज नॉट द एंड, इट इज ए बिगिनिंग। तो ये आपको कोल्ड जो है आपको बैक में लगेगा। और बताइए और क्या हो सकता है, कोल्ड और कहाँ लग सकता है, मेजर आपका जो है लोअर एब्डोमेन से, लोअर वार्मर से, एब्डोमेन का हमने बताया था 3 पार्ट है ना, अपर, मिडिल एंड लोअर, ये तीनों वार्मर है। तो जब नीचे ठंड आ गया ड्यू टू किडनी के यांग फंक्शन को कम होने से, तो क्या होगा, लोअर वार्मर से आपके दोनों पैर कनेक्टेड है, इस बात को ध्यान रखना है। हम लोग क्या करते हैं, तुरंत चले जाते हैं और पैरों का जो है वो नी रिप्लेसमेंट कराते हैं, क्या कराते हैं, बहुत सारा काम करते हैं। लेकिन हमको जानना चाहिए रिप्लेसमेंट कराने वाले रिप्लेसमेंट करा रहे हैं, हजारों लाखों की संख्या में रिप्लेसमेंट रोज हो रहा है, लेकिन हमको जानना चाहिए कि हुआ क्या उसको। तो लोअर वार्मर में जो है उस सीधे जो है उसका वार्मर ठंडे में कन्वर्ट हुआ, यानी वहां टेम्परेचर लो हुआ, तो ये जो ठंडा है, ठंडा जो है वो हैवीनेस क्रिएट करती है, और हमेशा ठंडा जो है वो डाउनवर्ड होगी, अपवर्ड नहीं होती। तो बाद में पहले नीचे पैर में हैवीनेस आ जाएगा, और जब पैर में हैवीनेस आ जाएगा तो जो मेजर ज्वाइंट है आपका नी, वहां ठंडा लगने लगेगा, भारी तो हो ही जाएगा, पैर धीरे धीरे भारी लगने लगेगा, कंप्लेन आ जाएगा पेशेंट, साथ ही साथ वो आपको नी जो है ठंडा भी लगेगा, वो भी कंप्लेन होगा कि हमारा पैर में घुटना हमको ठंडा लगता है। और क्या, देखिए आपको शुरू में बताए थे कि अगर यांग बढ़ेगा तो स्कैंटी यूरिन होगा, यूरिन कम होगा, डार्क यूरिन होगा। लेकिन अगर ठंडा बढ़ेगा तो क्या होगा, एबंडेंट यूरिन हो, तो इसमें जो है आपको यूरिन काफी हो और क्लियर होगा। अगला ऐसा नहीं होगा, वो कोई टॉक्सिन लेकर बाहर नहीं निकलेगा, वैसे ही होता चला जाएगा। ठीक है ना, तो ये एबंडेंट यूरिन होने लगेगा।
तो आजकल क्या है बहुत बड़ी जमात जो है वो टेंशन में है, बहुत बड़ी जमात टेंशन में है। हमारे यंग जनरेशन जो है वो इतना जॉब प्रोफाइल ऐसा हो गया है उनका, इतना नौकरी की खोज में है, जॉब मिल रहा है उनको, बहुत ज्यादा टेंशन। तो मेरे हिसाब से अगर ऐसे जॉब में है तो वो कैसे जो है वो उनको क्या होता है, सबसे ज्यादा उनको स्ट्रेस होता है, और किडनी जो है वो स्ट्रेस स्ट्रेन मैकेनिज्म को देखता है, तो उनका जो है किडनी पर ज्यादा उसका असर है, क्योंकि किडनी इज कनेक्टेड टू स्ट्रेस स्ट्रेन मैकेनिज्म ऑफ द बॉडी। तो जब हमारा यांग जो है गिर रहा है तो उस समय जो है हमारे ये जो बड़े इम्पोर्टेंट सिम्टम्स हमारे पास किया, एक तो हमारा नींद ठंडा लगेगा, एक हमारा बैक ठंडा लगेगा, एबंडेंट यूरिन होगी, और आपको बताते हैं कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो कम होने लगेगा, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस हो जाएगा, क्योंकि कॉन्फिडेंस जो है किडनी से कनेक्टेड है, विल पावर आपका कमजोर पड़ जाएगा। आप अब आपके उसमें सोच में परिवर्तन हो जाएगी, आप कोई भी नया प्रोजेक्ट लेना नहीं चाहिएगा, क्योंकि विल पावर कमजोर है। जब तक आप बहुत ज्यादा समझिएगा नहीं तब तक जो है आप लेना नहीं चाहिएगा। लेडीज के केस में इनफर्टिलिटी डेवलप कर जाएगा, क्योंकि जो फंक्शन ऑफ द किडनी है इट इज कनेक्टेड टू द रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जेनाइटल सिस्टम, यूरिनरी सिस्टम, इन सबों से ये रिलेटेड है, तो वो तो इनफर्टिलिटी वुमेन में पैदा कर देगा। मेल में भी उसका बहुत सारा कोई प्रॉब्लम आ जाएगा, इम्पोर्टेंस हो जाएगा, इम्पोर्टेंट हो जाएंगे मेल, प्री मैच्योर एजाकुलेशन होने लगेगा मैन में, कमजोर तो पैर हो ही जाएंगे क्योंकि लोअर एब्डोमेन पे प्रभाव पड़ रहा है। तो ये सारी चीजें जो है तो थोड़ी सी चीज आपको समझने की चीजें, मैंने कुछ सिर्फ ऊपर से कनेक्शन जोड़ दिया इन सब, तो ये 3-4-5 चीज आपके पास आ गए। अगर विल पावर कमजोर होगा तो क्या होगा, नया काम करेगा ही नहीं, उसको हिम्मत ही नहीं होगी नया काम करने का, वो प्रोजेक्ट लेगा ही नहीं। ये एक इम्पोर्टेंट चीज है। और चूंकि रिप्रोडक्टिव सिस्टम से रिलेटेड है तो मेल एंड वुमेन दोनों में जो है वो प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा। मेल में फीमेल में इनफर्टिलिटी कर देगा, तो मेल में जो है इम्पोर्टेंट कर देगा, कुछ भी कर देता है। लो कर देगा, वीक वॉइस कर देगा, सारी चीजें जो है इससे कनेक्टेड है। तो ये हो गया किडनी यांग जो है अगर डिफिशिएंसी हो गई तब। अगर मान लीजिए स्प्लीन यांग अगर डिफिशिएंसी होगी तो क्या होगा, स्प्लीन का जब यांग जब डिफिशिएंसी होती है यानी स्प्लीन का फंक्शन पुअर हो जाएगा। और ये स्प्लीन किस किस चीज में रिलेटेड है बताइए आपको। स्प्लीन इज कनेक्टेड टू डाइजेशन, तो डाइजेशन तो गया हमारा, पहला तो लैक ऑफ एपेटाइट हो जाएगा, हमारा एपेटाइट में कमी आना चालू हो जाएगी, उसका यांग जो है गिरेगा, तो फिर उसके बाद जो है वो होल्ड करने का पावर भी कम होने लगेगा, होल्ड करने का पावर कम हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, लूज स्टूल चालू हो जाएगा। मान लो ऊपर जा रही है तो जितना पावर से जाना चाहिए एनर्जी उतना भी तो वो एनर्जी ऊपर नहीं जाएगी, नहीं जाएगी तो धीरे 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 वो पावर जो है कम हो जाएगा, और यही कहीं पर कॉन्ट्रावेक्ट कर गया, उलट गया, तो डायरिया स्टार्ट हो जाएगा। शुरुआती दौर में तो लूज स्टूल होगा, उसकी इंटेंसिटी बढ़ेगी, तो कहेंगे कि लूज भी हो रहा है, कुछ डायरिया भी लग गया है।
आपके डाइजेशन के सिस्टम पर इसका सबसे पहले असर हो जाएगा। दूसरा क्या, वजन गिरना चालू हो जाएगा। जब लूज स्टूल होगा, आपको भूख नहीं लगेगी तो एनर्जी नहीं मिलेगी, आपका फैट जो है कंज्यूम होना चालू हो जाएगा। अब फैट जब कंज्यूम होने लगेगा तो आपका जो है वेट लॉस होने लगेगा, तेजी से वेट लॉस होगा। आपके स्प्लीन जो है वो कनेक्टेड है आपके लिंग से, तो आपके दोनों हाथ पैर हमेशा लगेंगे कमजोर हो गए, कोई ताकत ही नहीं है, भारी चीज हम नहीं उठा पाएंगे। तो ये सब चीजें जो है, मतलब ये कुछ नहीं है, ये शुरू में हम लोग जो पढ़े थे ना कि स्प्लीन इज कनेक्टेड टू लिंग, स्प्लीन इज कनेक्टेड टू फ्लेश, तो ये वही चीज है। उस सभी में कमी आ जाएगी, उसका फंक्शन पुअर हो जाएगा। तो फंक्शन पुअर है तो स्प्लीन का जितना फंक्शन है, स्प्लीन का फंक्शन इम्यूनिटी पावर भी है, आपकी इम्यूनिटी पावर भी कमजोर हो जाएगी, डाइजेशन पुअर हो जाएगा। ये सब सारी चीजें बहुत संक्षिप्त में आप इसको समझ सकते हैं कि आपका जो है वो कमजोर हो जाएगा। मान लीजिए अगर हार्ट जो है का यांग जो है वो डिफिशिएंट हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? हार्ट इज कनेक्टेड टू व्हाट? ब्लड सर्कुलेशन। हार्ट इज कनेक्टेड टू व्हाट? ब्लड सर्कुलेशन। तो फंक्शन जब उसका स्लो हो जाएगा, डिफिशिएंट हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? हार्ट इज कनेक्टेड टू हीट, हार्ट इज कनेक्टेड टू डिजायर। डिजायर मन में आएगा लेकिन उसको पूरा करने की क्षमता नहीं रहेगी। तो हमको चाहिए ये चीज, एक आदमी कहेगा कि चलिए इस काम को पूरा कैसे किया जाए, बड़ा मुश्किल है, लेकिन मन में तो डिजायर है, आप कर सकते हैं तो आप नहीं। तो डिजायर तो आपको आ सकता है लेकिन उसको पूरा करने की क्षमता, क्योंकि यांग कमजोर है, फंक्शन से रिलेटेड है। पल्पिटेशन इसमें दिखाई पड़ेगा आपको, टाइटनेस हो जाएगी, कमजोरी, फंक्शन गिरेगा, हार्ट का फंक्शन पुअर हो जाएगा, ब्लड सर्कुलेशन जो है तब उसके बाद उसका पुअर हो जाएगा। हम पुअर शब्द इसलिए करेंगे, डिटेल में नहीं जा रहे हैं फंक्शन ऑफ द हार्ट, वो हम लोग एक्सप्लेन कर चुके हैं। चेस्ट में, हार्ट रीजन में आपको हमेशा फीलिंग होगा कि स्टीफ लग रहा है, जरा सा काम कीजिएगा थकावट हो जाएगी, श्वास फूलने लगेगा। चिड़िया चलने पर जो श्वास फूलने लगता है, चलने पर जो, जिसको कहते हैं ब्रेडिकार्डिया, टैकीकार्डिया, या जो हम कार्डियो प्रॉब्लम कहते हैं या कार्डियो अस्थमा कहते हैं, कई चीजें कुछ कुछ अलग अलग सिम्टम्स के साथ आपको दिखाई पड़ेगी। अगर लंग्स की डिफिशियंसी होती है तब, लंग्स यांग की डिफिशियंसी होती है तो क्या हो जाएगा? लंग्स का जो फंक्शन है वो पुअर हो जाएगा। सिंपल दिमाग लगाइए, लंग्स यांग डिफिशियंसी है, उसका फंक्शन पुअर हो जाएगा। लंग्स का फंक्शन क्या है? इट इज कनेक्टेड टू वॉइस, आपका वॉइस कमजोर हो जाएगा। आप लंग्स इज कनेक्टेड टू व्हाट? लंग्स इज कनेक्टेड टू डिफेंसिव की, डिफेंसिव की कमजोर हो जाएगी। आप पर जो है कोल्ड का अटैक, एक्सटर्नल कोल्ड का अटैक होने लगेगा। एलर्जी जिसको कहते हैं, ठंडा लगने लगेगा, कभी ठंडा से बुखार होने लगेगा। तो आपको बोलने की इच्छा नहीं होगी, क्योंकि लंग्स जब मजबूत नहीं होगा तो बोलने की इच्छा नहीं होगी, टायर्डनेस रहेगा, क्योंकि एनर्जी आपको नहीं मिल पाएगी, क्योंकि ये ऊपर से एनर्जी नीचे तक भेजती है। लंग्स जो है ऊपर से नीचे तक एनर्जी पूरा सभी ऑर्गन में अप टू किडनी भेजता है। तो ये सब सारी चीजें जो है आपको दिखाई पड़ेगा। तो हम लोग फिर आगे पढ़ेंगे, हालांकि जो चीजें हैं किडनी का थोड़ा सा और भी सिम्टम्स हम लोग पढ़ेंगे, क्योंकि किडनी आजकल बहुत
ये बहुत महत्वपूर्ण है। आपके पास पेशेंट घुमा फिरा कर करके किडनी के आएंगे और हम लोग जो है घुटने का इलाज करते रह जाएंगे, या हम लोग जो है रखने का इलाज करते रह जाएंगे, लेकिन आज कहीं उसका इम्पोर्टेंट होगा कि वो मेजर कोई ऑर्गन से कनेक्टेड है। ठीक है।